तो अब हम इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पर मौजूद है माँ मनसा देवी का मंदिर। माँ मनसा देवी को यहाँ पे किस रूप में रखा गया है, माँ मनसा देवी को कहाँ पूजा जाता है और माँ मनसा देवी किस तरह से लोगों की मुरादें पूरी करती है, सब कुछ लोगों से और पुजारी जी से बात करके जानेंगे। चलिए पहले मंदिर के दर्शन आपको करा देते हैं, पहले माँ मनसा देवी के दर्शन आपको करा देते हैं। पुजारी जी, ये किस रूप में माँ मनसा देवी को यहाँ पे दिखाया गया? ये मनसा देवी का जो स्वरूप है, ये परिवार के रूप में स्थापित किया गया। इसमें मनोकामना पूर्ण होती है। 9 देवियाँ का उसी प्रकार ये शिव और पार्वती का स्वरूप है। तो ये रुद्रावतार है, उधर स्वामी कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं और ये माँ पार्वती का स्वरूप है। तो मनसा देवी सभी परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए ये विशेषकर पूजन किया जाता है। और विशेषकर है जिसको बालक प्राप्त करना है या आप कोई बिजनेस के लिए या कोई कार्य वैसा है आपका सिद्ध करना, उसके लिए माँ मनसा देवी का पूजन किया जाता है। और विशेषकर बाबा जी ने, नागपाल जी ने जैसे हरिद्वार में स्थापित मनसा देवी है, उसी प्रकार यहाँ स्थापित किया है कि भक्तगण को यहाँ भी दर्शन हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। हरिद्वार में जो माँ मनसा देवी का रूप है उससे कुछ अलग रूप यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये अलग इसलिए स्थापित किया कि मनसा देवी मतलब शिव पार्वती का रूप दिखाया गया, दोनों का जुड़ा, इसलिए इसमें अलग हटके बहुत दिखाया गया। और विशेषकर अपने कली काल में युग में विशेषकर मनसा देवी की विशेष पूजा मान्य रखते। जैसे साउथ में होता है अपने, तो साउथ का बाबा जी कर्नाटक के थे, तो साउथ के हिसाब से ये स्थापित की मूर्ति विशेषकर स्थापित की गई है। तो ये पूरा परिवार माँ मनसा देवी का है। जैसे परिवार में ये आपने बताया कि ये माँ पार्वती का रूप है, इधर गणेश जी हैं, ये माँ पार्वती का है, और रुद्रावतार है शिव जी हैं, वो स्वामी कार्तिकेय जी हैं। और ये मनसा देवी है शिव पार्वती का दोनों का। ये अमृत गड़ा है माँ के हाथ में, जो सभी कार्य को सिद्ध करती है। और इसके बाद में शिव पार्वती का जोड़ा नीचे नाग देवता दिखाया है इसे। और यहाँ पर इस मंदिर के इस हिस्से में उधर भोलेनाथ के भी दर्शन लोगों को कराए गए हैं। पार्थ शिवलिंग है, तो उधर चल के आप अगर हमें पार्थ शिवलिंग के बारे में, उसका महत्व अगर कुछ बता सकें तो हम पुजारी जी से पार्थ शिवलिंग के बारे में भी पूछेंगे, थोड़ा जानेंगे कि पार्थ शिवलिंग का क्या महत्व है, पार्थ शिवलिंग को किस तरह से यहाँ बनाया गया है, किस तरह से पार्थ शिवलिंग का महत्व हमारे जीवन में, और पार्थ शिवलिंग की पूजा पाठ किस तरह की जाए। अगर पार्थ शिवलिंग को पूजा जाए तो किस तरह पूजा जाए? पार्थ शिवलिंग का पूजन जो है ना, ज़्यादातर दूध का ही विशेष पूजन होता है। और जो पार्थ शिवलिंग ये पावरफुल है, जहाँ भी रहता है तो वो अपनी जगह बना देता है, स्थापित जगह, तो वहाँ पे वो एकदम चक्रबाहु बनाता है। तो पार्थ शिवलिंग जो कराते हैं तो ज़्यादातर 1000 गुण उसका फल प्राप्त होता है, जो मनुष्य के लिए विशेषकर रुद्राभिषेक का। तो दूध, दही, घी, मधु, चीनी, गंगा जल उसका सबसे विशेष महत्वपूर्ण है। अगर आप जल भी चढ़ाओगे तो भी आपको विशेष फल मिलेगा। अन्य शिवलिंगों के मुकाबले ये 1000 गुना ज्यादा फलदायक शिवलिंग है। और ज़्यादातर कली काल में विशेषकर लोग पार्थ शिवलिंग नहीं मिल पाता है, तो बाबा जी ने, बाबा नागपाल जी की कृपा इतनी है, उन्होंने यहाँ पार्थ शिवलिंग स्थापित किया है। उसका फल सबको मिलता है तुरंत, और उसका परिणाम जो है ना, एक ऐसा है कि आपने पूजा किया, आपको तुरंत उसका फल प्राप्त होगा, उसका विशेषकर। ठीक है, तो सबसे मेन कारण है कि आप यहाँ एक बार मनोकामना अगर लेके आ रहे हो कि मेरा एक कार्य हो जाए, तो उसका जल्दी ही कार्य पूर्ण हो जाता है। तो मंदिर के इस हिस्से में पार्थ शिवलिंग का ये रूप आप जो लोग देख रहे हैं, ये रूप खुद पुजारी जी बता रहे हैं कि किसी भी अन्य रूप के मुकाबले ये इस रूप में इतना सामर्थ्य है कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सिर्फ केवल एक फूल या जल अगर आप इस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये शिवलिंग आपकी मनोकामना पूर्ण करने में 1000 गुना ज़्यादा फलदायक है, 1000 गुना ज़्यादा फलदायक है। और ऐसे में इस शिवलिंग की मान्यता यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि इस शिवलिंग को यहाँ काफ़ी ज़्यादा पूजा जाता है और लोग इसकी काफ़ी मान्यता लोग मानते हैं, तो यहाँ लोग काफ़ी जुटे हुए हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उन लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ की उनकी मान्यता है। यहाँ आप आती रहती हैं या पहली बार आई हैं? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जी मैम। हाँ, फर्स्ट टाइम आने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
मैम शांति पीठ है मैम, मंदिर है तो ऑब्वियसली शांति महसूस होती है। अच्छा लगा के देख के घूम के। ये किसी के कहने पे या कहीं सुना था या कहीं देखा था? एक्चुअली मैम मेरी छोटी देवरानी यहाँ से है तो उनके साथ ही आए हैं। यहाँ की रहने वाली हैं तो यहाँ आती रहती हैं। हाँ जी। क्या सबसे अच्छी चीज़ छतरपुर माँ कात्यायनी के मंदिर की क्या लगती है आपको? बस यहाँ की आस्था है और यहाँ की नवरात्रों के टाइम में सजावट और माता के दर्शन होना ही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये लोगों को आपने देखा किस तरह से लोगों की आस्था माँ कात्यायनी में, यहाँ मौजूद शिवलिंग में, इस मंदिर में किस तरह से सालों से लोग यहाँ आते हैं, लोग इस मंदिर को पूजते हैं। यहाँ मौजूद माता जितनी भी 9 रूप इस मंदिर में माताओं के हैं उनको पूजते हैं और उनके साथ भगवान शिव के कई रूपों को भी इस मंदिर में काफ़ी महत्व दिया गया है।